हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। इस वीडियो में हम फंक्शंस ऑफ अर्बन सेंटर्स देखेंगे। स्टार्ट करते हैं क्विकली। द अर्लीस्ट टाउन्स वर्क सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड, इंडस्ट्री, डिफेंस एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस। दोस्तों, जो अर्ली टाउन बने थे ना दोस्तों, उसमें डिफाइन था कि एडमिनिस्ट्रेशन के सेंटर होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब आपकी सरकार चलती है। ट्रेड मतलब व्यापार होता है, वहां से कोई आता है जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना। इंडस्ट्री या तो कुछ बनी हो, कोल की इंडस्ट्री, थर्मल इंडस्ट्री, ये वो वगैरह वगैरह इंडस्ट्री। डिफेंस या तो स्ट्रेटेजिक दोस्तों, सिटी की इंपॉर्टेंस हो, ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहाँ आपकी कैंट एरिया हो सकता है, जहाँ पे आपकी आर्मी रख सकते हैं, राइट। या तो रिलीजियस इंपॉर्टेंस हो, बुद्धिज्म का, हिंदुइज्म का, इस्लाम, सिख, है ना। एग्जाम्पल जैसे अमृतसर हो गया, तो ऐसे आपकी जनरली अर्लीस्ट टाउन्स हुआ करते थे। द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफेंस एंड रिलीजन एज डिफरेंशिएटिंग फंक्शंस हैज डिक्लाइंड इन जनरल। ये आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। पहले दोस्तों ये काफी ज्यादा था कि ये टाउन जो है सिर्फ इसके लिए नोन है क्योंकि यहाँ पे कुछ रिलीजियस चीजें चलती हैं, राइट। सिर्फ रिलीजन और कुछ नहीं, सिर्फ डिफेंस और कुछ नहीं। अब इसका थोड़ा सा कम हो गया है, लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ बात बात पे कम हो रही है। सिमिलरली जो रिलीजियस सेंटर्स है ना दोस्तों, वो अपग्रेड हो गए हैं। वैसे सेम चीज हम डिफेंस टाउन्स के बारे में भी कह सकते हैं, लेकिन रिलीजन जो सेंटर्स हैं वो अपग्रेड हो गए हैं। देखते हैं कैसे। देख, बट अदर फंक्शंस हैव एंटर्ड द लिस्ट। तो आजकल दोस्तों क्या है, जो रिलीजियस टाउन्स है, फॉर एग्जांपल पुरी। पुरी ठीक है भैया, आप जगन्नाथ टेम्पल घूमिए, मजे करिए, लेकिन पास में बढ़िया सा बीच भी है, ठीक है। वहां पे भी आप देख सकते हैं पुरी का बीच, है ना। साथ साथ में आप चिल्का लेक जा सकते हो पास में, राइट। कोणार्क टेम्पल चलिए, अगेन रिलीजियस प्लेस हो गई। लेकिन पॉइंट ये मेरा समझाने का कि पूरी सिर्फ एक चीज के लिए नोन नहीं है, और भी चीजें आ रही हैं, राइट। और भी चीजें हैं करने के लिए, तो वो चीजें भी ऐड हो गई है। टुडे सेवरल न्यू फंक्शन सच एज रिक्रिएशनल, रेसिडेंशियल, रेसिडेंट्स लोग भी रहते हैं वहां पे, ठीक है। पुरी में रेसिडेंट लोग भी रहते हैं। रिक्रिएशनल, वहां मस्ती मौज मस्ती करिए। ट्रांसपोर्ट भी चलता है, माइनिंग भी चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग एंड मोस्ट रिसेंटली एक्टिविटीज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर कैरिड ऑन इन स्पेशलाइज्ड टाउन्स। 3D सेंटर्स बन गए दोस्तों, बड़े बड़े थिएटर बन गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीजें चल रही है, राइट। और ऑगमेंटेड रियलिटी, सुना हो या नहीं सुना हो, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इन सब की हो रही है। मतलब आप प्रेजेंट हो धरती पे, पूरा आसमान कैसे चलता है इमेजिन कर सकते हो। आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हो कि मैं अगर लंदन में होता तो लंदन घूम लो, पूरा लंदन घूम लो, चांद घूम लो, है ना। ये सब आ रही है ऑगमेंटेड रियलिटी कॉन्सेप्ट्स लेके। तो पॉइंट ये है दोस्तों कि आपके जो सिटीज हैं, जो आपके टाउन्स हैं, वहाँ पे और भी चीजें आ गई हैं, ठीक है। रिलीजन और डिफेंस ही नहीं रह गया। जितने भी कैंट एरिया हैं दोस्तों, सबके सब अच्छे अच्छे टाउन बन गए हैं। जबलपुर, आगरा, है ना, काफी चीजें हैं वहाँ। Some of these functions do not necessarily require the urban center to have any fundamental relationship with their neighboring rulers, रूरल एरियाज। तो पहले क्या होता था दोस्तों, रूरल एरिया आपको माल दिया करते थे, रॉ मटेरियल। अर्बन सेंटर्स जो थे उसको प्रोसेस वगैरह करते थे और डिफरेंट डिफरेंट जगह सेंड करते थे। अर्बन एरियाज की काफी ज्यादा डिपेंडेंसी थी ऑन रूरल एरियाज, और बहुत ही जरूरी थी। अगर रूरल एरिया गिर जाए तो आपके अर्बन सेंटर्स भी गिर जाए। अब ये रिलेशनशिप का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपके जो अर्बन सेंटर्स हैं उनकी कोई नेसेसरीली रिलेशनशिप हो या ना हो, डजेंट मैटर। आपके टाउन दिल्ली, मुंबई, आगरा, इतने सारे टाउन है, कितने भी नाम ले लो अर्बन एरियाज के, साउथ इंडिया के ले लो, नॉर्थ ईस्ट के ले लो, है ना। उनकी इतनी डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। आप शिलोंग जाइए, दिसपुर जाइए, ठीक है। जितने भी टाउन्स देख लो, इतनी ज्यादा रिलेशनशिप नहीं है रूरल एरिया से उनकी। कि हाँ, काफी कुछ चाहिए होता है, बट फंडामेंटल रिलेशनशिप काफी बार एग्जिस्ट करती ही रही है, ठीक है। कई कई टाउन जो है आपके डिपेंडेंट हैं अभी भी। एग्री कर रहा हूँ, पानी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, रॉ मटेरियल दे दो, ये दे दो, वो दे दो, खाने वाने का। लेकिन नहीं भी मिलेगा तो आपकी जो टाउन्स है वो इतने स्ट्रांग बन चुके हैं, वो कहीं और से ले लेंगे। ये भी पॉइंट है। तो नेबरिंग से फंडामेंटल रिलेशनशिप आजकल के टाइम में खत्म हो गई है। ये क्या क्वेश्चन दे रखा है यूपीएससी के मेंस में आ सकता है। what would be the effects of information and communication technology as a function of as a function on the development of existing and new settlements। जितने भी नए सिटीज बन रहे हैं सब में आईसीटी का बहुत बड़ा रोल है। आपका टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज हो रही है। स्मार्ट सिटीज, 100 स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं भारत में, सबके सब में आईसीटी का यूज है दोस्तों। उसी से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसी से आपका पार्किंग चल रही है, मल्टी नोडल पार्किंग एयरपोर्ट्स पे यूज हो रहा है।
रेड लाइट्स पे यूज हो रहा है, आपका आर्किटेक्चर जो बन रहा है वो भी आईसीटी को हैवीली यूज कर रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ चीजें यहाँ पे गिना सकते हो, कोई लेने की, आईसीटी के अंदर बहुत कुछ आता है। आप आंसर अगर प्रिपेयर कर पाओ तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको रिव्यू करूंगा। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ सिटीज वेयर अर्लियर फंक्शंस हैव बीन रिप्लेस्ड बाय न्यूअर वंस। तो ऐसे सिटीज बताइए जो पहले कुछ और काम होता था, जैसे फॉर एग्जांपल पहले ट्रेड वगैरह हुआ करती थी, अब वहाँ ट्रेड वगैरह नहीं होती, अब वहाँ कुछ और होता है। और जैसे पहले ट्रेड हुआ करती थी, अब वहाँ पे टूरिज्म चलता है। ऐसे टाउन्स के नाम है ना, काफी आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, सोचिए सोचिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो इन स्पाइट ऑफ टाउन्स परफॉर्मिंग मल्टीपल फंक्शंस वी रिफर टू देयर डोमिनेंट फंक्शन। आजकल जो टाउन्स हैं दोस्तों, वो आपके बहुत सारे फंक्शंस चलते करते हैं। जैसे मैंने पुरी का एग्जांपल दिया, तो पुरी में आप घूमने जाओ, साथ साथ में आप वहाँ पे क्या कर सकते हो कि टेम्पल भी घूमने जाओगे, दो फंक्शंस हो गए। दिल्ली आप घूमने आइए, आर्किटेक्चर देखिए, टेम्पल्स भी देख सकते हैं, मॉस्क भी देख सकते हैं आप यहाँ पे। आप अच्छे अच्छे होटल्स में रह सकते हैं, आप स्पोर्ट्स देखने आ सकते हैं। इतने सारे काम कर रहे हैं यार दिल्ली के जो टाउन है ना, ट्रेड भी चल रही है यहाँ से दिल्ली से, एयरपोर्ट भी है बड़ा सा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये लिखा हुआ है वी स्टिल हम उनको उनके डोमिनेंट फंक्शन से अभी भी जानते हैं। जैसे वी थिंक ऑफ शेफील्ड एज एन इंडस्ट्रियल सिटी। शेफील्ड कहाँ पर, किस कंट्री पे, कमेंट सेक्शन में लिखिए। लंदन मत लिखना, लंदन सबको पता होगा। लंदन को आज भी पहले पोर्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, आज भी जाना जाता है पोर्ट सिटी। दो लंदन में हजारों चीजें और भी है, लंदन म्यूजियम विजिट करना, लंदन विजिट करो तो मजा ही आ जाए, है ना। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी के टाइम नाम से जाना जाता है मेनली। दो वहाँ पे आजकल पिंजोरा गार्डन है ना, इतने बढ़िया बढ़िया पार्क है, एंड सो ऑन। लार्ज सिटीज हैव अ रेदर ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फंक्शंस। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ग्रेट डाइवर्सिटी, काफी सारी चीजें होती है आपकी सिटीज में। बिसाइड्स ऑल सिटीज आर डायनेमिक एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मे डेवलप न्यू फंक्शंस। ये आपको याद रखना होगा। सिटीज जो है वो चेंज होते रहते हैं, है ना। इंडिया में देखो कितने सिटीज हैं, इंडस्ट्रियल सिटीज जो है वो, जहाँ जहाँ काफी ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहे हैं, है ना। Most of the early 19th century fishing ports in England have now developed tourism. तो मैंने अभी जो समझाया, पहले फिशिंग खूब होती थी वहां पे, फिशिंग खूब होती थी, अब वहाँ टूरिज्म होता है। फिशेस काफी कम भी हो गई, और फिश दूसरी जगह की ज्यादा सस्ती भी आने लग गई। Many of the old market towns are now known for manufacturing activities. ठीक है, कि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। टाउन्स एंड सिटीज आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। वो कैटेगरी पे हम क्विकली नजर मारते हैं कि पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स हो गए, जहां से आपकी सरकार चलती है। नेशनल कैपिटल्स विच हाउस द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सच एज पार्लियामेंट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, है ना, such as New Delhi, Canberra, Beijing, Addis Ababa, Washington DC, London are called administrative centers. इसमें बस मुझे ये बताओ कि अद्दिस अबाबा और कैनबेरा किस कंट्री की कैपिटल्स हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ। टाउन्स, तो ये सब तो नेशनल कैपिटल्स थी। अब देखते हैं प्रोविंशियल कैपिटल्स भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, जिनको सब नेशनल टाउन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल विक्टोरिया, है ना, ये ब्रिटिश कोलंबिया का कैपिटल है। ऐसी अल्बेनी न्यूयॉर्क का कैपिटल है, न्यूयॉर्क वहाँ पे वन ऑफ द स्टेट है, वन ऑफ द 50 स्टेट। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, चेन्नई। ठीक है, तो ये भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स है। अब देखते हैं ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन्स। इसमें दोस्तों काफी सारे आते हैं। एक तो विनीपेग आता है, कैंसस सिटी आता है। कहाँ पर है ये, कमेंट सेक्शन में लिखो। ये एग्रीकल्चर मार्केट टाउन्स है, विनीपेग एंड कैंसस सिटी। एग्रीकल्चर मार्केट टाउन का कोई एग्जांपल इंडिया का है, वो भी मेंशन करो। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेंटर्स लाइक फ्रैंकफर्ट एंड एम्स्टर्डम, और बैंकिंग और फाइनेंशियल सेंटर में मुंबई भी आप कह सकते हो। फ्रैंकफर्ट और एम्स्टर्डम कहाँ है, कमेंट सेक्शन में आगे लिखो। लार्ज इनलैंड सेंटर्स लाइक मैनचेस्टर एंड सेंट लुइस, और इसमें आप मे भी डाल सकते हो अहमदाबाद भी। ट्रांसपोर्ट नोड्स सच एज लाहौर, बगदाद, आगरा। ट्रांसपोर्ट नोड्स वहाँ पे काफी जगह पे बिखर के मतलब जाती है वहाँ पे ऐसी। अ, एक बिहार में जगह है जहाँ से काफी सारी ट्रेन डाइवर्ज होती हैं, वो जगह कौन सी है, कमेंट सेक्शन में कोई बताए मेरे को, अगर स्पेशली बिहार से अगर कोई है तो। ये इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट काफी ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं कल्चरल टाउन पे, और इसके बाद हम अपना लेक्चर खत्म कर देंगे। प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे जेरूसलम। जेरूसलम कहाँ पर है, फलस्तीन में या इसराइल में है, कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। मक्का, जगन्नाथपुरी, वाराणसी आर कंसिडर्ड एज कल्चरल टाउन्स, क्योंकि वहाँ पे आपके रिलीजियस सेंटर्स चलते हैं। और भी एग्जांपल्स भरे पड़े हैं। दीज अर्बन सेंटर्स आर ऑफ ग्रेट रिलीजियस इंपॉर्टेंस। ठीक है, वेनिस, वेनिस का एग्जांपल लिख सकते हैं, रोम का लिख सकते हैं आप एग्जांपल। सॉरी, वेटिकन सिटी का आप एग्जांपल लिख सकते हो, राइट। एंड सिख प्लेस में अमृतसर का, राइट।
एडिशनल फंक्शंस विच आर सिटी, देखो ये सेकुलर मतलब आंसर होना चाहिए, मतलब सब रिलीजन के बारे में लिखो, राइट, ये चीज इंपॉर्टेंट है। एक ही रिलीजन के बारे में ना लिखो, वो चीजें इंपॉर्टेंट रहती है, आपका ओपन माइंड बताती है। एडिशनल फंक्शंस विच द सिटीज आर परफॉर्मर हेल्थ एंड रिक्रिएशन, जैसे मियामी और पणजी, पणजी गोवा मजे करने जाते हैं, हेल्थ और रिक्रिएशन, तो रिक्रिएशन हेल्थ के लिए गुड़गांव में आप आइए, मेदांता हॉस्पिटल। इंडस्ट्रियल के लिए जमशेदपुर जाइए, पिट्सबर्ग जाइए। माइनिंग एंड क्वेरिंग के लिए ब्रोकन हिल एंड धनबाद जाइए घूमने। ट्रांसपोर्ट के लिए सिंगापुर, मुगल सराय, आगे ना मुगल सराय जो मैं बोल रहा था वो बिहार में, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट के लिए सिंगापुर, मुगल से बराए दुबई जाइए। तो ये चीजें कल्चरल टर्म्स हैं। आई होप आपको एग्जांपल्स भी क्लियर हो गए होंगे। 12th के बच्चे थोड़े एग्जांपल पे नजर ध्यान से मारे, क्योंकि वो आपके एग्जाम में आ सकता है एज वन वर्ड क्वेश्चन। डू यू नो अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री हु लिव इन अर्बन एरियाज। तो इंडिया में अर्बनाइजेशन दोस्तों बहुत तेजी से हो रहा है और ऑब्वियस है। आप इसके रीजंस, तीन चार रीजंस प्रिपेयर करके अपने नोट्स में लिख लो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ अर्बनाइजेशन इज रूरल अर्बन माइग्रेशन। रूरल से लोग जॉब्स के लिए, अच्छी लाइफ के लिए सिटीज में माइग्रेट कर रहे हैं। ड्यूरिंग द लेट 1990s some 20 to 30 million people were leaving the countryside every year and moving into towns and cities, क्योंकि सिटीज की लाइफ काफी बेटर है ना, काफी बेटर है सिटीज की लाइफ। हाँ पॉल्यूशन है, हाँ और भी इश्यूज है, ट्रैफिक है, पॉल्यूशन है, लोग थोड़े से अपने अपना काम रखते हैं, बट लाइफ सुधर जाती है इंसान की। डेवलप कंट्रीज एक्सपीरियंस रैपिड अर्बनाइजेशन ड्यूरिंग द 19 सेंचुरीज। तो डेवलप कंट्रीज में दोस्तों 19वीं सदी में हुआ था। अब दोस्तों डेवलप कंट्रीज में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, सब अर्बनाइजेशन है ना। सब अर्बनाइजेशन मतलब लोग सिटीज से वापस रूरल एरिया में जा रहे हैं इन सर्च ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, पॉल्यूशन कम, सबसे इंपॉर्टेंट आसपास लाइफ अच्छी, लैंड सस्ता है ना, और मेट्रो से ट्रेवल करके आ जाओ। डेवलपिंग कंट्रीज में दोस्तों रैपिड अर्बनाइजेशन ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी हुआ है और आज भी चल रहा है डेवलपिंग कंट्रीज में, क्योंकि डेवलप कंट्रीज तो ऑलरेडी फुलफिल हो गए उनके अर्बन एरियाज, अब डेवलपिंग कंट्रीज के साथ भी सेम हो रहा है, ठीक है। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन का मतलब कि लोगों का अर्बन एरियाज में मूव करना। दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स। आप हमारे साथ बने रहिए और जो भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिए, कोई सजेशन फीडबैक है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। थैंक यू।